अहमदाबाद हादसे की जांच में कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीम भी इस हादसे की हर पहलू से जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का परिजनों के साथ डीएनए जांच कर मिलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द परिजनों को जान गंवाने वाले लोगों का शव सौंपा जा सके। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। उनका शव का डीएनए मिलान हो चुका है। आज पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होगा। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान AI-171 हादसे का शिकार हुआ। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन की उड़ान के दौरान उड़ान भरते ही विमान हादसे का शिकार हुआ। इस विमान में क्रू सहित 242 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति को छोड़कर, एक यात्री को छोड़कर सभी अन्य 241 यात्रियों की मौत हो गई। और उसी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जो अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि जल्द मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात रह गई। और अब जब कार्यकर्ता इस रूप में उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें बेहद दुख हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का ये पार्थिव देह है, जो कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से ले जाया जा रहा है। यहाँ एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जाएगा और फिर एयर एम्बुलेंस की मदद से उनके गृह क्षेत्र राजकोट ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। गुजरात सरकार के अलग अलग मंत्री पदों के रूप में भी उन्होंने काम किया। 12 जून को अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, तब विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। और ये जो आप फूलों से सजी हुई एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। कितना बड़ा संयोग एक कहें कि विजय रूपाणी, जिनके वाहनों का नंबर 1206 रहता था, और उसी तारीख को 12 जून को उनका निधन हुआ विमान हादसे में। और जिस अस्पताल में, देखिए, जिस अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह क्षेत्र के लिए ले जाया जाएगा, उस अस्पताल का उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल का 1200 बेड वाले एक आधुनिक मेडिकल हॉस्पिटल का। और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री रहते ही इस अस्पताल का कायाकल्प हुआ था, निर्माण हुआ था, इसे आधुनिक बनाया गया था। और देखिए कि इसी अस्पताल में अब उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए उनके परिजन, उनके करीबी, उनके चाहने वाले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RSS के स्वयंसेवक और तमाम लोग मौजूद हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें यहाँ से विदा किया जा रहा है। इसके पहले तमाम पदों पर वो आधिकारिक पदों पर रह चुके हैं, संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, और इसीलिए राजकीय सम्मान के साथ उन्हें यहाँ से विदा किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 अगस्त 1956 को म्यांमार में उनका तब का वर्मा नाम हुआ करता था उस पड़ोसी देश का, और वहाँ उनका जन्म हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो राजनीतिक उथल पुथल थी, उसके बाद उनका परिवार भारत आ गया और बाद में गुजरात में आकर वो बसे। और राजकोट में ही उन्होंने धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज से BA और फिर सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की, और छात्र राजनीति की शुरुआत भी उसी दौर में शुरू की। अपने पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव, जो जुड़ाव था, वो ABVP से रहा, और 1971 में वो RSS और जनसंघ में शामिल हुए। और जब 1976 में इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के दौरान वो 11 महीने जेल में भी थे, और उस दौरान का उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता का एक परिचय दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या RSS कार्यकर्ता के तौर पर अपना योगदान दिया। और 1987 के राजकोट नगर निगम में वो पार्षद बने, और फिर 1996-97 में वो राजकोट के मेयर बने। राजकोट के मेयर बनने के बाद उन्होंने ऐसे कार्य किए जो लोगों की नज़र में आया, पार्टी की नज़र में आया, और उनका कद बढ़ता चला गया। अगर हम उनके पार्टी में उनकी भूमिका की बात करें तो 1998 में वो भाजपा के महासचिव रहे। 2006 में गुजरात पर्यटन निगम के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। 2006 में ही उन्हें राज्यसभा चुनकर भेजा गया। 2006 से लेकर 2012 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। और फिर विधानसभा के जब चुनाव हुए, विधानसभा में वो 19 अक्टूबर 2014 को राजकोट पश्चिम से विधायक चुने गए, और आनंदीबेन, जो कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, आनंदीबेन की सरकार में मंत्री बने। उनके जीवन के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा पड़ाव आया
7 अगस्त 2016 के दिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और 7 अगस्त 2016 से लेकर 11 सितंबर 2021 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया और अगर उनके मुख्यमंत्री रहते प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले जो राजकोट शहर है उनका गृह क्षेत्र, उसको औद्योगिक पर्यटन केंद्र के रूप में बनाया। राज्य में ईज़ ऑफ लिविंग सूचकांक में काफ़ी सुधार हुआ और एक भावनात्मक नेतृत्व उनके कार्यकाल में देखने को मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।